बिहार चुनाव में अब पहले चरण की वोटिंग की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच एनडीए से लेकर महागठबंधन तक सियासी मैदान में जोर लगा रहे हैं। बिहार चुनाव की इस रेस के बीच एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए ने आज शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। एनडीए ने बिहार में अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के साथ उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहे। एनडीए के संकल्प पत्र में जनता के लिए कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में बिहार के हर युवा को नौकरी और रोजगार देने का वादा कर दिया है। इसके साथ ही महिला उद्यमियों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का भी वादा किया गया है। एनडीए के संकल्प पत्र में विकसित बिहार की कल्पना की गई है। इस संकल्प पत्र में 25 प्रमुख संकल्प तय किए गए हैं। एनडीए के संकल्प पत्र के मुताबिक 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार, कौशल जनगणना करा के कौशल आधारित रोजगार, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित करने की योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। मिशन करोड़पति के जरिए चिन्हित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में काम होगा। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग के अलग अलग व्यवसायिक समूहों तांती, ततमा, निषाद, मल्लाह, तेली, तमोली, केवट, गंगोता, बिंद, राजवंशी, गडेरिया इत्यादि अति पिछड़े वर्गों को 10 लाख रुपए की सहायता। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन, जो अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करके इन जातियों के सशक्तिकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने के लिए सरकार को सुझाव देगी। गरीबों के लिए पंचामृत योजना, मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख का मुफ्त इलाज, 50 लाख नए पक्के मकान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत करके किसानों को प्रति वर्ष कुल 9,000 का लाभ दिया जाएगा। घोषणा पत्र जारी किए जाने के मौके पर एनडीए के लगभग सभी नेता मौजूद रहे। एनडीए के सभी सहयोगी दलों के मैनिफेस्टो की अहम बातों को शामिल किया गया है। बिहार चुनाव की बात करें तो बिहार की 243 सीटों पर 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी, जबकि 14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। एनडीए की ओर से बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 29 सीटों पर, तो जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोकदल 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। संपूर्ण डेवलपमेंट पे, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो गरीबी रेखा के आसपास लोग हैं उनके जीवन में कैसे आर्थिक सशक्तिकरण आए और सही मायने में जो पूरे बिहार के प्रत्येक व्यक्ति का लाभ कैसे हो, एजुकेशन सिस्टम को और कैसे हम लोग मजबूत करें, इससे संबंधित मैनिफेस्टो में बहुत महत्वपूर्ण बातें रहेंगी। एनडीए विकास का ही नाम है। एनडीए अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नाम है और आज का मैनिफेस्टो मुझे लगता है बिहार के लोगों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि बीजेपी जो कहती है, एनडीए जो कहती है वो जरूर करती है। खेसारी लाल यादव ने कल कहा है कि अगर हम 2 करोड़ जॉब नहीं दे पाए तो कम से कम 50 लाख जॉब तो जरूर देंगे बिहार वाले को, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है। देखिए, हमारे एनडीए के शासन में बिहार डेवलपमेंट पे आगे बढ़ा है। बिहार के लोगों को मखाना बोर्ड से, लगातार बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों को बड़े स्तर पे रोजगार मिला है। मेरी जहां तक आकलन है, समीक्षा है,
कि एनडीए के समय में कम से कम, अगर आप पिछले 10 साल की बात लीजिए, तो कम से कम 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, काम मिला है। सरकारी नौकरी अलग चीज होती है, रोजगार अलग चीज होता है। अब बिहार के जो लोग बाहर काम करते थे, अब वो वापस बिहार में आ रहे हैं धीरे धीरे। तो हम इसके आधार पे जा रहे हैं और हमारा, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नीतीश जी और मोदी जी ने जो डेवलपमेंट किया है बिहार का, अब वो चिराग बाबू, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी के साथ और भी तीव्र गति से आगे बढ़े। खेसारी लाल यादव का छपरा में क्या होगा? वो अपने आप को डिक्लेयर कर चुके हैं कि जनता का विश्वास उनके साथ है, वही जीत जाने वाले हैं। मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। मैं इतना जानता हूं कि एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है और छपरा में भी एनडीए को भारी विजय मिली। आज पीएम मोदी का रोड रैली होने वाला है। पीएम मोदी एक बार फिर से पटना में रोड रैली करने वाले हैं। वो प्रधानमंत्री जी बिहार के बच्चे बच्चे से निवेदन कर रहे हैं कि अब बिहार को यहां जहां तक पहुंच गया, हम लाए हैं बिहार को, हम एक पंक्ति कहते हैं ना कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, तो हम लाए हैं बिहार को उस तूफान जंगल राज से निकाल के। अब बिहार को आगे बढ़ाना मेरे बिहार के भाई बहनों संभाल के। कल प्रधानमंत्री मोदी ने हमला बोला है, कहा है कि 2 युवराज हैं और दोनों करप्ट फैमिली है। ये तो जन जन को पता है कि इन लोगों का मूल जो स्वभाव है, जो महागठबंधन के नेता हैं दोनों, उनका मूल स्वभाव भ्रष्टाचार, लोगों को भड़काना, भ्रामक जानकारी देना, और अब बिहार की जनता इन लोगों के इस भाव को पहचान चुकी है। अब कोई इनके झांसे में नहीं आने वाला है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि सम्राट चौधरी के नचनिया वाले बयान पे खेसारी लाल यादव ने बोला है कि हम लोग हार्ड वर्क करने वाले लोग हैं, मेहनत करते हैं, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। नहीं, कोई भी उनको इस तरह का शब्द नहीं बोला है और ये कुछ लोगों की साजिश है। मैंने सम्राट भाई साहब से बात की, वो कलाकारों का बहुत सम्मान करते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का मूल भावना है। सबसे ज्यादा आर्टिस्ट कहाँ हैं? वो एनडीए में है। सबसे ज्यादा आर्टिस्ट भारतीय जनता पार्टी में है। इसलिए खेसारी बाबू बिल्कुल चिंता न करें, हम किसी के प्रोफेशन को बहुत बड़ा देखते हैं। चुनाव चल रहा है, चुनाव में एनडीए की विजय होगी, ये हमें पता है। इस खींचातानी में सर अभी भी खेसारी लाल यादव ने आपको अपना बड़ा भाई ही बता रहे हैं। नहीं तो मैं उसको छोटा भाई ही बोलता हूँ और मैं सबको बोलता हूँ। देखिए, चुनाव लड़ना किसी अलग अलग पार्टी से, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे और अपशब्द बोले। नहीं, मर्यादा में हम सभी को रहना है और भारतीय जनता पार्टी मर्यादा का बहुत पालन करती है। एवरीबडी शुड फॉलो दिस। सर, गाना गा के कुछ बताना चाहिएगा प्रधानमंत्री मोदी के रोड रैली से पहले बिहार के लोगों को कुछ संदेश देना? नहीं, हम तो बिहार के लोगों का जो गर्व भाव है, वो जो एनडीए ने जगाया, बहुत सारे काम हुए हैं और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो लोगों को पता चलना चाहिए। देखिए, देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ जीडीपी बिहार का है, दूसरे नंबर पे। बिहार सबसे ज्यादा बड़े बड़े नदियों पे बड़े बड़े पुल बनाने के लिए इस समय जाना जा रहा है। सबसे लंबी मरीन ड्राइव के लिए जाना जा रहा है। आईआईएम, एम्स, एयरपोर्ट्स, आप देखिए जिस एयरपोर्ट पे हम बात करते हैं आपसे, अब इस गर्व भाव को जो बिहार का प्राइड जगाया है एनडीए ने, उसके लिए मैं गाना गा रहा हूँ कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी।